कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने कल एक वीडियो डाला था एनिमल टिश्यू स्पेशली ह्यूमन टिश्यू के बारे में। उसमें मैंने आपको कल बताया था। आज मैं बच्चों इस वीडियो के द्वारा प्लांट टिश्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कल भी मैंने बताया था, फिर मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑल द सेल्स देयर आर सिमिलर, और सब मिलाकर के क्या होता है कि फंक्शन भी सेम होता है। ऑल सेल्स का फंक्शन सेम होता है, तो टिश्यू का फंक्शन स्पेशल हो जाता है। तो बच्चों, इसका जो स्टडी करते हैं जिस फील्ड में, जिस ब्रांच में, साइंस का, बायोलॉजी का वो ब्रांच, जिस ब्रांच में टिश्यू का स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। याद रखेंगे। तो बच्चों, इसके टाइप्स हम पहले आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये प्रायः 4 प्रकार के होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप देख रहे हो कि एक ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स फाउंड इन टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। इसका क्या मतलब हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द सेल्स हु आर डिवाइडिंग इन नेचर। इसका मतलब वहाँ सेल डिवीजन प्रोसेस चलता रहता है। प्लांट्स का जो ग्रो होता है, प्लांट्स जो ग्रो करता है, उसका जो ग्रोथ होता है वो कहाँ से होता है? तो रूट्स के टिप्स से होता है, या फिर आप देखोगे कि एपेक्स पे होता है, शूट के एपेक्स पे। तो शूट और रूट्स का जो टिप है वहाँ से ग्रोथ होता रहता है प्लांट्स का, और वहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो ग्रोइंग करते हैं। और इसके विषय में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर सम डेज होता क्या है कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। और जब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज चेंज इनटू परमानेंट टिश्यू वेयर ग्रोथ इज स्टॉप। वहाँ क्या होता है कि सेल डिवीजन स्टॉप कर जाता है, किसमें? परमानेंट टिश्यू, और वहाँ फिर ग्रोथ नहीं होता है और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो बच्चों, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। सेकंड क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एज यूजुअली आप देखोगे कि प्लांट्स का जो लेटरल पोर्शन होता है, बाहरी लेयरिंग या बाहर का जो कवरिंग होता है, चाहे वो ब्रांच हो या फिर स्टेम हो, हाँ, रूट हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ क्या होता है कि जो इसके जो लेयरिंग एंड कवरिंग ऑफ प्लांट्स बॉडी जो होता है, वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, और ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड पैथोजन। अब तो आप जानते होंगे कि प्लांट्स को वाटर की काफ़ी आवश्यकता होती है और वाटर स्टोर करना पड़ता है प्लांट्स को, तो उसको रोकता है वाटर लॉस को, कि नहीं ज़्यादा क्षति होने देता है, बाहर नहीं निकलने देता है। हाँ, वैसे तो एक्सेस ऑफ वाटर का निकलना जरूरी होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से एक्सेस ऑफ वाटर जो प्लांट के होते हैं, हाँ, दैट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द प्लांट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। बट इन दिस केस क्या होता है कि एज यूजुअल कोर्स में जितना पानी रखना चाहिए उसके लॉस को रोक के रखता है। कौन रोक के रखता है? एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा जो है पैथोजन से रक्षा करता है। पैथोजन मतलब, पैथोजन मीन्स क्या हुआ? पैथोजन मीन्स हुआ हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेज एक्सेट्रा, इंसेक्ट वगैरह जो भी होते हैं, तो इससे उसको रोकता है। उसके बाद थर्ड वन हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, ये क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। ये सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, और फिर कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। एंड फोर्थ वन, दैट इज द लास्ट वन, दैट इज वास्कुलर टिश्यू। तो वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होते हैं प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी भूमिका बहुत अहम होती है।
ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो होते हैं, जाइलम टिश्यू, ये क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल, तो वाटर एंड मिनरल कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं। सॉइल से रूट एब्जॉर्ब किया, और रूट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करते हैं? जाइलम टिश्यू के द्वारा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। तो जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water and mineral from the soil to different parts of the plant. And second one, muscular tissue का जो second type है वो है phloem. तो phloem tissue is responsible for the transportation of food, that is sugar. जब होता क्या है कि लीफ में, जैसा कि हम जानते हैं कि फूड फैक्ट्री प्लांट का लीफ होता है, लीफ में जब फूड तैयार हो जाता है तो फूड क्या है? फूड शुगर है। तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम लीफ टू रूट, यानी रूट को भी चाहिए फूड, तो ये सारे पार्ट्स को जो जाता है तो फ्लोएम के द्वारा जाता है। तो फ्लोएम दैट इज ए टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चों ये था 4 तरह के टिश्यू जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों मैं आपसे यह कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे बढ़ूँ। थैंक यू बच्चों।